नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की तेज रफ्तार खबरों पर नजर डालते हैं। हाईकोर्ट ने NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद निलंबित PCS और उधम सिंह नगर के पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी और घोटाले के मुख्य आरोपी DP सिंह की जमानत को मंजूर कर दिया है। कोर्ट इसी घोटाले में जेल में बंद बिल्डर सुधीर चावला की जमानत याचिका पर 1 मार्च को सुनवाई करेगी। DP सिंह समेत बिल्डर प्रिया शर्मा, सुधीर चावला, एडीएम तेजपाल सिंह समेत अन्य के खिलाफ SIT एंटी करप्शन कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। DP समेत अन्य पर 8 मार्च को आरोप तय होंगे। लीगल एंड फोरम ने देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की जांच की मांग की गई। उनका कहना है कि जो फाइलें नेताजी के संबंध में लगभग 39 सीक्रेट फाइलें थी, उन्हें असूचीबद्ध किया जाए और रूस सरकार को पत्र भेजें जिससे फाइलों का सीक्रेट सामने आ सके। साथ ही आजाद हिंद फौज की संपत्ति जो उस वक्त 72 करोड़ रुपए थी, उसका भी खुलासा केंद्र सरकार जल्द से जल्द करे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बन रहे राज्य के सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। मार्च तक अस्पताल को जनता को समर्पित होना था, लेकिन अभी 60% से भी कम ही निर्माण कार्य हो पाए हैं। अस्पताल का निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम कछुआ गति से धीमी चाल में अस्पताल का निर्माण कार्य करवा रही है, जबकि सबसे पहली बार कार्यदायी संस्था को 90% से अधिक का पेमेंट किया जा चुका है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 9 करोड़ 89 लाख की लागत से 4 साल पहले इस 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 8.25 करोड़ रुपए देने के बाद भी निर्माणदायी संस्था ने 60% भी कार्य पूरा नहीं किया है। अस्पताल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अल्मोड़ा नगर की एकमात्र दवा कंपनी आल्प्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पाताल देवी के कर्मचारियों के आमरण अनशन पर भले ही प्रशासन और शासन स्तर पर नजर न डाली जा रही हो, इसकी उपेक्षा की जा रही हो, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों के हौसले बुलंद है। 27वें दिन भी अनशन जारी रहा। यह आंदोलन ललता प्रसाद चौघनपाटा पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष चल रहा है। अब आमरण अनशन में मातृशक्ति की प्रतीक आल्प्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का कर्मचारी शीला शाह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विगत 27 जनवरी से लगातार कर्मचारी यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने एक बार फिर से लक्सर शुगर मिल और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले पर गुरुवार को किसानों ने एक बार फिर से शुगर मिल परिसर में गन्ना समिति कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही गन्ना किसानों ने चेतावनी भी दी कि अगर 1 सप्ताह के अंदर तमाम पुराना बकाया भुगतान जारी नहीं किया जाता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार देहात के हजारों किसानों का 35 करोड़ से अधिक पिछले वर्ष का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान शुगर मिल की तरफ चल रहा है। शिमट में भू वैकुंठ बद्रीनाथ इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है। यहां पर लगभग 6 से 7 फीट बर्फ जमी हुई है, जिससे कि बद्रीनाथ की सुरक्षा में तैनात पुलिस और सेना के जवान मुश्किल हालातों में रहते हैं। यहां पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती है। कड़ाके की ठंड में भी जवान बिना बिजली के ही अंधकार में रहने को मजबूर हैं। धूप में सोलर से चार्ज करके जवान बिजली का सहारा लेते हैं। बर्फ जमने से यहाँ की सड़कें भी बंद पड़ी हुई हैं, जिससे कि सुरक्षा में तैनात पुलिस और सेना के जवानों को यहाँ पर राशन पहुंचाने में भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड एक्सप्रेस में फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। उत्तराखंड एक्सप्रेस में नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ और तेज रफ्तार खबरों पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में पूरे देश भर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तीर्थ पुरोहितों ने एक नया फैसला लिया है। यहां पर तीर्थ पुरोहितों ने फैसला लिया कि शहीद के अस्थि विसर्जन और संस्कार कर्म के लिए वो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेंगे। यही नहीं, अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले शहीदों के परिजनों का रहने खाने का भी खर्चा पुरोहित समाज ही उठाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित पौराणिक ब्रह्मकुंड में राजस्थान के रहने वाले पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के शहीद जवान हेमराज मीणा का अस्थि विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। अस्थि विसर्जन करवाने वाले पुरोहितों ने शहीद के परिवार से दान दक्षिणा नहीं ली। शहीद के परिजन अस्थि कलश लेकर शाम को हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर उनके रहने खाने का भी पूरा खर्च पुरोहित समाज ने उठाया। सहकारी दुग्ध संघ यानी कि UTDF चेयरमैन रेखा देवी को हटाए जाने के षड्यंत्र को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका पुतला भी फूका। साथ ही इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गजेंद्र पूनिया का कहना है कि अपनी सत्ता और पावर का इस्तेमाल कर धन सिंह रावत निर्वाचित
यूसीडीएफ के चेयरमैन रेखा देवी को हटाना चाहते हैं। यही नहीं, धन सिंह रावत ने महिला चेयरमैन के खिलाफ षड्यंत्र करने की साजिश की। देश के अर्धसैनिक बलों को सेना के जवान की तरह शहीद का दर्जा देने और पेंशन दिलवाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता तहसील कार्यालय में एकत्रित हुए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। 2004 के बाद सैनिकों को पेंशन की सुविधा भी नहीं है। इन मांगों को लेकर शहीदों को पेंशन दिलाने की मांग की। काशीपुर में एक निजी अस्पताल में एक महिला के प्रसव के बाद उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और डायग्नोसिस सेंटर में तोड़फोड़ भी की और डॉक्टरों की जमकर पिटाई की। घायल डॉक्टर को इलाज के लिए आनंद काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मृतक आशा चौधरी के पति धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि प्रसव के बाद आशा को ब्लीडिंग की शिकायत होने लगी थी, जिसकी शिकायत वहां मौजूद स्टाफ को कई बार की गई, लेकिन आशा का ट्रीटमेंट कई घंटे के बाद किया गया और कई घंटे के बाद डॉक्टर वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। धीरेन्द्र के मुताबिक जब सुबह 11 बजे उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी, तब डॉक्टर ने आशा को कहीं और ले जाने की बात कही थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने मुरादाबाद के कॉन्सिस हॉस्पिटल उन्हें ले गए, जहां आशा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी गई। उधम सिंह नगर में स्प्रिंग कार्निवाल के अंतर्गत हरिपुरा बौर जलाशय में चल रहे राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का समापन मंडलायुक्त राजीव रौतेला ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस दौरान मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों ने जलाशय में बोर्ड के द्वारा निरीक्षण करते हुए फाइनल मैच को हरी झंडी दिखाई। मंडलायुक्त के द्वारा 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों को मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बौर जलाशय क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। वन विभाग और बनबसा पुलिस को वन्यजीव तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और वन विभाग ने 3 आरोपियों को 11 किलोग्राम और 600 ग्राम टाइगर की हड्डियों के साथ गिरफ्तार किया है। चोरगलिया क्षेत्र के नगौर वन ब्रिज से ये पूरा मामला सामने आया। चंपावत जिले के बनबसा में पुलिस के द्वारा बीते रोज एक व्यक्ति को पूर्व सूचना के आधार पर बाघ की 11 किलो और 600 ग्राम हड्डियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसको पुलिस ने वन विभाग के सुपुर्द कर दिया था। यही नहीं, वन विभाग ने सितारगंज निवासी पकड़े गए आरोपी रईस अहमद सलमानी से पूछताछ के आधार पर उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर वन विभाग को इस घटना का पता चला। रुड़की के टोडा अहदमालपुर गांव में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा हटवाने गई कोतवाली पुलिस को महिला का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। महिला की पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बड़ा कि मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा पहुंचे। कोतवाल अमरजीत सिंह ने महिला को जमकर फटकार लगाई। राधा नाम की महिला गांव के बीच रास्ते में ग्राम समाज की भूमि का निर्माण कार्य करवा रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी। गौरतलब है कि ग्राम समाज की भूमि पर पहले 2 पक्षों में विवाद चल रहा है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की भी यहां पर तैनाती की। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक युवती भी शामिल है, जबकि इनका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए चोर सुनसान स्थान पर दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को लंबे समय से इन चोरों की तलाश थी। दोनों चोर मेरठ के रहने वाले हैं। पुलिस अब इन दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस को आशंका है कि शहर में चोरी की वारदातों में इस गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस को अब फरार हुए युवक की भी सरगर्मी के साथ तलाश है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर थाने में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 12 बाइकें बरामद की हैं, जो कि बहादुराबाद, ज्वालापुर, बिजनौर और दिल्ली से चुराई गई थी। पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़े गए बिजनौर के आरोपी रामनारायण का कहना है कि वो पारिवारिक मजबूरी के चलते 3-4 महीनों से इस काम को कर रहा था। उसका कहना था कि वो नकली चाबियों से लॉक खोलकर इन बाइकों की चोरी किया करता था। सरकार द्वारा लागू किए गए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में हरिद्वार देहात और लक्सर के प्राइवेट डॉक्टरों और लैब संचालकों ने भी बुधवार को हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से मांग की कि पुराने अस्पतालों को एक्ट में छूट दी। हड़ताल से मरीजों को दिन भर इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। निजी चिकित्सालय बंद होने से भारी दिक्कतों का सामना मरीजों को इन दिनों करना पड़ रहा है। इस प्रकार अन्य मरीजों का भी कुछ यही हाल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी प्राइवेट डॉक्टरों, अस्पताल और पैथोलॉजी लैब के लिए सीए यानी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया है।
रुड़की में हुए जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने एक पेट दुकान पर अवैध रूप से रखी लाखों की कीमत की थिनर को बरामद किया है। साथ ही आरोपी दुकानदार से पूछताछ भी की जा रही है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गौरतलब है कि रुड़की के आधा दर्जन गांव में जहरीली शराब से 41 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शासन ने जिला आबकारी अधिकारी समेत 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह का सवाल न्यू इंडिया मंथन संकल्प से सिद्धि तक सरकार की कौन-कौन प्राथमिकताएं हैं, इनको लेकर था। साथ ही उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में कृषि और औद्योगिक में क्या-क्या हुआ, इस पर भी सवाल किए गए। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दोनों सवालों के लिखित रूप में जवाब दिए, लेकिन कृषि मंत्री के जवाबों पर प्रीतम सिंह पंवार संतुष्ट नजर नहीं आए। सदन में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने नियम 58 के तहत एयर हेरिटेज और यात्री विमानों के खस्ताहाल का मुद्दा उठाया। साथ ही 9 फरवरी को पंतनगर एयरपोर्ट से नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले विमान का हवा में दरवाजा खुलने पर भी सवाल किया। इस दौरान इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर भी सवाल पूछा गया और यात्रियों की सुरक्षा में गंभीर चूक इसे बताया गया, जिसकी उचित जांच की मांग की गई। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की विस्तार से जांच करवाई जा रही है। तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।